हेलो स्टूडेंट्स, ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और निरंतर बने रहिए, और जितने भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, और इसको प्रैक्टिस करने के बाद क्या होगा, आपका मार्क्स जो है वह काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे। तो कहता है यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2A है, मतलब कि यह जो है मेरा एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसकी जो भुजा है यह 2A है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में सारा भुजा जो होता है वो बराबर होता है। तो कहता है इसकी ऊंचाई निकालने के लिए, तो ये जो है मेरा AP, ये इसकी ऊंचाई हो गया, यही हमें निकालने के लिए कहता है। तो यह BC भी 2A होगा, तो ये A हो गया, और ये इतना जो दूरी हो गया P से C की, ये भी A हो गया। तो अब यहाँ 90 है, तो ये तो AB कर्ण होगा, तो AB स्क्वायर बराबर फार्मूला हो गया लंब AP स्क्वायर, और आधार हो गया BP, तो BP स्क्वायर। तो AB का मान 2A है, तो 2A के स्क्वायर, और AP का मान यहाँ पे जो है यह नहीं पता है, और उसके बाद यह जो BP है, BP जो है यहाँ पे A है, तो A का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4A स्क्वायर, यह AP स्क्वायर, और इसको 2 बार गुना करेंगे तो A स्क्वायर। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो गया AP स्क्वायर। तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3A स्क्वायर, तो AP बराबर हो जाएगा √3A। ठीक है, तो ये हाइट जो हो जाएगा यह हो जाएगा मेरा √3A। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, हमें कह रहा है समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 ... का कौन सा पद 82 है। हमें 82वां पद निकाल, कौन सा पद 82 है, तो A का मान 2 हो गया, और D A2 माइनस A1 होता है, तो A2 का मान 6 माइनस 2 आ गया, ये मेरा 4। कहता है कौन सा पद 82 है, तो मान लेते हैं nवां पद जो है ये 82 है, तो an का मान होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू हो गया 82। तो A का मान हो गया 2, और ये हो गया n माइनस 1 क्रॉस D का मान जो हो गया ये 4 हो गया, इज इक्वल टू 82 हो गया। तो 2 यहाँ प्लस में उस साइड जाएगा, तो हो जाएगा n माइनस 1 क्रॉस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 82 माइनस 2, तो n माइनस 1 क्रॉस 4 इज इक्वल टू हो गया 80, तो 4 से 4 दूनी 8, तो n इज इक्वल टू 20 प्लस 1, n इज इक्वल टू हो जाएगा 21, तो 21वां पद जो होगा वो 82 होगा। नेक्स्ट कहता है, यहाँ कहता है 5, 15 और 20 का लॉसा और मौसा का अनुपात। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे हम लॉसा निकालते हैं वैसे लॉसा निकालेंगे। 5, 15, 20 का लॉसा, तो 5 कहिए 5 तिहाई और 5 चौका 20। इसका लॉसा जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5 गुना 3 गुना 4, तो हो गया 4 तिहाई 12 पचे 60। और इसका मौसा निकालना है, HCF निकालना है, तो पहले 5 और 15 का निकालेंगे, तो 5 तिहाई 15, ये दोनों का HCF 5 हो गया। अब फिर 5 से 20 बचा उसमें लगाएंगे, तो 5 चौका 20, तो HCF जो हो गया यहाँ पे ये हो गया मेरा 5। तो कहता है लॉसा और मौसा का अनुपात, तो LCM और बट्टा में HCF, तो यहाँ पे LCM आया 60 और HCF आया 5 से ये कट गया 12 बार में, तो हो गया 12:1। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा D नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ, यदि Px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो कहता है Px का एक शून्यक है, तो एक शून्यक निकालना है। हमें ऑप्शन दिया हुआ है ये 4, तो इसमें से ये चारों मान डाल के देखना है, और जिस पर शून्य आ जाए इसका वैल्यू, Px का वैल्यू शून्य हो जाएगा, वही संख्या इसका शून्यक होगा। तो A में 2 देता है, यहाँ 2 रखेंगे तो हो गया 2 के स्क्वायर माइनस 3 गुना 2 माइनस 4, तो 2 दूनी 4, ये 3 दूनी 6, और ये 4, तो 4 माइनस 10 बराबर आ गया -6। शून्य आता तो ये जो 2 है इसका शून्यक हो जाता, तो ये नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है ना, Px इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो हम यहाँ 4 ले लेते हैं।
दूसरा बी में 4 है तो 4 के स्क्वायर माइनस 3 गुना 4 माइनस 4 तो हो गया 4 चौका 16, 4 तिये 12 माइनस 4 तो 16 और इसको घटाएंगे तो 16 आ गया 0। तो इसलिए इस बहुपद का एक मान जो होगा वो 4 हो जाएगा। इसका आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हमें 5 cos थीटा जो है ये 3 के इक्वल है, तो कहता है 3 tan थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो cos थीटा हो गया यहाँ 3/5, तो sec थीटा तो इसका उल्टा हो जाएगा तो हो गया 5/3। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये 3 tan थीटा है तो 3 अगुना tan थीटा को √1 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला होता है। कैसे होता है सो देख लीजिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है। 1 को इधर लाएंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और tan उधर जाएगा तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इधर आएगा तो हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, इधर रह जाएगा मेरा tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, ये 3 अगुना √sec, तो sec का मान तो 5/3 है तो 5/3 के स्क्वायर माइनस 1 तो 3 और ये हो गया 5×5 3 तिहाई 9 माइनस 1, इसका हम भिन्न के घटाव करेंगे तो हो जाएगा 16/9 तो 3 16 के वर्गमूल 4 और ये 3 से 3 कट गया, आ गया इसका मान 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा सी नंबर आंसर। अगर इस क्वेश्चन को ना समझे हैं तो वीडियो को पॉज करके पीछे कीजिए और फिर से इसको देखिए, स्वयं समझ जाइएगा। अगला कहता है 38.5 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो हमें वृत्त का पहले ही क्षेत्रफल दिया हुआ है 38.5 और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। तो पाई के मान 22/7 हो गया, उसके बाद r² हो गया 38.5, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं 38.5 अगुना 7 ऊपर चल जाएगा और ये 22 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब हम 11 से काट देते हैं, 11 तिया 33 और 11×5 55 और 11×5 55 और 11 दूनी 22। अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे r² इसको 35/10 इस 7 और ये गुना 2, तो 5 से काटते हैं 5 दूनी 10 5 7 35, तो r बराबर 7 गुना 7 आइए 2 गुना 2, तो 7/2 मतलब आ गया 3.5 सेमी, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है यहाँ पे कह रहा है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू ... cos 90। बहुत आदमी इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाएंगे कि इसका मान कैसे निकालेंगे। बिल्कुल आसान है, हम यहाँ cos 1 ही रखेंगे, cos 2 ही रखेंगे, cos 3 ही रखेंगे और आगे cos 4 cos 5 से लेके cos 90। लेकिन cos 90 का मान जो होता है वो होता है मेरा 0, तो 0 से जब सब में गुना होगा तो वो हो जाएगा 0, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कहता है दो संख्या a और 18 का लौसा 36 है, a और 18 का एलसीएम जो है ये दिया हुआ है मेरा 36 और मौसा मतलब यही दो संख्या a और 18 का जो HCF है ये हमें दे रखा है 2, तो a का मान क्या होगा। तो हम तो जानते हैं यहाँ a गुना b मतलब b दूसरा संख्या होता है, a यहाँ a है और b के जगह 18 है, दोनों संख्या का जो गुना होता है वो एलसीएम गुना HCF के बराबर होता है, तो लिख देते हैं एलसीएम गुना HCF। तो a गुना 18 और एलसीएम दो संख्या का एलसीएम का मान 36 है और HCF का मान जो है ये 2 है, तो 18 दूनी 36, तो a का मान हो गया 2 दूनी 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हमें दो त्रिभुजों ABC और PQR में। ठीक है, यहाँ पे गौर से देख लेते हैं हम, दो त्रिभुज दिया हुआ है ABC और PQR में, कोण A जो है P के बराबर है, A जो है ये P के बराबर है, B जो है सो Q के बराबर है और उसके बाद C जो है सो R के बराबर है। तो कहता है तो क्या होगा, तो त्रिभुज PQR लिया है PQR, तो त्रिभुज PQR जो होगा PQR, P के बाद Q लिए, Q के बाद R, तो ABC होगा ABC। त्रिभुज PQR समरूप हो जाएगा
ABC समरूप PQR, डी नंबर। इसको उलट के भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। 9 में आप लोग पढ़े होंगे कि संगत कोण अगर बराबर है तो अगर संगत कोण यहाँ लिया है P के बाद Q तो Q के बाद R, तो ट्रायंगल भी हम लेंगे A के बाद B के बाद C। 9 में ये आपको पढ़ना था कैसे लिया जाता है इसके बारे में। अब tan थीटा यहाँ 3/4 है, देख लेते हैं, ये बिल्कुल आसान है और अभी तक जितने हम सेट बताए हैं उन सेटों का आप अध्ययन कर चुके होंगे, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान आपको पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं निकालना है। ये मान लेते हैं थीटा है तो ये 3 है, ये 4, तो ये निकालने की आवश्यकता नहीं है। 3 4 तो कर्ण 5 होगा, 6 8 तो कर्ण जो होगा वो 10 होगा, ध्यान में रखिएगा। 6 मान लेते हैं लंब है, 8 आधार है तो कर्ण 10 होगा। 3 मान लेते हैं लंब है, 4 आधार है तो कर्ण 5 होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर 5 के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ tan थीटा 3/4 दिया हुआ है, तो हमसे पूछता है sin थीटा का मान क्या होगा। तो sin थीटा इसके लिए लंब हो गया यहाँ 3 और कर्ण जो हो गया वो हो गया 5, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ 3/5, डी नंबर। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं का मतलब हुआ परिमेय, अपरिमेय नहीं का मतलब हो गया परिमेय। तो 10, तो ये इसको लिखेंगे 2 गुना 5। अब ई जोड़ा पूर्ण नहीं रहा है तो बाहर तो आएगा नहीं, तो ये अपरिमेय हो गया। 24, तो 24 को हम लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो इसमें से 1 2 निकल जाएगा, लेकिन ये जोड़ा नहीं पूर रहा है। 35 को लिखेंगे हम 5 7 35, तो जोड़ा नहीं पूर रहा है। और डी में है 121, तो इसको लिखेंगे 11 गुना 11, 2 गो से 1 निकल गया, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला कहता है ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, एक पत्ता यादृच्छा निकाली जाती है, इसके इक्का होने की संभावना क्या है। संभावना पूछे या प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पूछे, बात एक ही है। तो ताश में 4 इक्का होता है और टोटल जो होता है 52 पत्ता होता है, तो हो गया 13 बार में, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/13 हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट कहता है यहाँ किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होता है वह इक्वल हो जाता है, मतलब इसको समझते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है और 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। ऑप्शन 1 में कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये नहीं होगा, उसका मान 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो 2 में कहता है लेस देन 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान 0 से छोटा होता है, तो ये भी नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1, तो हाँ प्रायिकता का मान 1 के इक्वल हो सकता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है यहाँ पे कहता है कि -1 के इक्वल होगा, तो -1 तो होता ही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। अब अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, जो कि आप लोग अच्छा तरह से जानते हैं, और इसका आप कमेंट में 1 2 3 4 कर दीजिए। 1 मतलब प्रथम चतुर्थांश, 2 मतलब द्वितीय चतुर्थांश, 3 मतलब तृतीय। इस तरीका से कहता है यहाँ पे 2√3 -√2 किस चतुर्थांश में है, तो कमेंट कर दीजिए और फिर आंसर भी देख लीजिए। इसका प्लस चिन्ह है और इसका जो है ये माइनस चिन्ह है, तो हम जानते हैं ये चिन्ह जो होता है प्लस प्लस का होता है, यह चिन्ह जो है माइनस प्लस का होता है, ये जो चिन्ह है ये माइनस माइनस का होता है, और ये जो चिन्ह है यहाँ प्लस माइनस का होता है, तो ये जो है चतुर्थ चतुर्थांश में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी दिया हुआ है हमें यहाँ पे AP 54 51 48 ... का कहता है 10वां पद याद कीजिए। तो सबसे पहले ए तो हो गया 44, डी तो सेकेंड मैट्रिक्स से फर्स्ट को घटा लेंगे, तो आ जाएगा यह मेरा डी का मान यहाँ -3, और उसके बाद 10वां पद, तो ए 10 को लिखेंगे a + 9d, तो a के मान हो गया 54 प्लस 9 गुना डी के मान -3, तो हो गया 54, आई 9 तिया 27, घटाएंगे तो 27, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कहता है P और Q
दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा। चलिए मान लेते हैं p के मान 5 है और q भी अभाज्य संख्या है तो इसका मान 11 है। दोनों का HCF निकालने के लिए कहता है तो हम सिंपल से देख लेते हैं। यहाँ पे हम 5 और ये 11, 2 बार में 10, एक आ गया, फिर घेरेंगे 5 तो 5 बार में 5 कट गया तो इसका HCF कितना हो गया 1। बचपन में ऐसे ही बनाते थे तो कोई भी अगर दो अभाज्य संख्या का HCF पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा 1। अब देखते हैं यहाँ पे हम कहता है यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई, खंभे की लंबाई के √3 गुना है। यह छाया की जो लंबाई है AB एक खंभा है, BC उसका छाया है। तो यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुनी है, यह x है तो छाया जो हो गया √3x हो गया। तो पूछता है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ये C को मान लिए थीटा। तो यहाँ पे इस कोण के लिए यह लंब है, यहाँ 90 है तो ये कर्ण है और ये जो दिया हुआ है ये आधार है। और हम जानते हैं लंब और आधार जो होता है वो tan थीटा में आता है। तो यहाँ tan थीटा बराबर हो गया लंब, लंब के मान x हो गया और आधार, आधार का मान हो गया √3x, x से x एक बार में तो 1/√3। तो tan थीटा बराबर 30 का मान हुआ tan में तो यहाँ लिखेंगे 30 तो थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। मतलब सूर्य का उस समय उन्नयन कोण जो होगा वो 30 डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हमें निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ये हमें पहचानना है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा। हम डायरेक्ट देखते हैं डी नंबर जो है x² + 1/x² इज इक्वल टू 2 दे दिया है, यहाँ 1 हो गया तो x² तो सॉल्यूशन करेंगे x² + 1 इज इक्वल टू 2 तो x के पावर 4 + 1 और ये क्रॉस गुना करेंगे तो 2x²। तो इस समीकरण में x का हाईएस्ट पावर 4 है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये चतुर्थ घात समीकरण है। और बाकी तीन गो को आपको तोड़ने आना चाहिए। हम फार्मूला सिर्फ लिख देते हैं a + b के होल क्यू इज इक्वल टू फार्मूला होता है aq + 3a² b + 3ab² प्लस bq और a + b के होल स्क्वायर इज इक्वल टू फार्मूला होता है a² जो 2ab प्लस होता है b²। a - b इंटू a + b के लिए फार्मूला होता है a² - b²। तो ये इतना ही फार्मूला इसमें यूज होगा तीनों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है त्रिभुज ABC किसी त्रिभुज के कोण हो तो sin B + C का मान क्या होगा। तो बिल्कुल आसान है, sin B + C/2 का मान पूछे तो कुछ नहीं करना है। यहाँ sin बदलता किस में है तो sin बदलता है cos में। तो यहाँ cos लिखेंगे, BC है तो A लिख देंगे a/2। अब यहाँ पे एक और फार्मूला ट्रिक बताते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ tan है, tan a + b/2 दे दिया तो tan बदलता किस में है तो tan बदलता है cot में। तो यहाँ लिख देंगे cot, BC है तो यहाँ AB है तो यहाँ C/बट्टा में लिख देंगे 2। या मान लीजिए आपके पास कोसेक दे देगा, कोसेक लिख देगा a + c/2 बराबर क्या होगा। तो कोसेक किस में बदलता है सेक में तो लिखेंगे सेक। अब a C है तो यहाँ लिखेंगे b/2। तो इसके लिए मेरा हो जाएगा यहाँ cos a/2 आंसर हो जाएगा C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ये कहता है यहाँ x, x + 3, x + 6, x + 9, x + 12 का समांतर माध्य है। तो जितना है उतना को जोड़ के और 5 से जितना है उतना से भाग देंगे। तो कितना है यह 1 2 पहले जोड़ते हैं x, ये x + 3, ये हो गया x + 6, फिर हो गया x + 9, फिर हो गया x + 12। तो जोड़ लेते हैं और कितना है तो 1 2 3 4 5 तो 5 लिख देंगे। कितना x हुआ तो 1 2 3 4 5, 5x प्लस ये हो गया 9, 9 दूनी 18, 19 20 और 10 30 बट्टा में 5। ऊपर से 5 कॉमन लेंगे तो x + 6 अपन हो जाएगा 5, 5 से 5 कट गया तो हो गया x + 6। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा A नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बिल्कुल आसान है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके के क्वेश्चन ढेर सारा आते रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। दोनों का गुणनफल हो गया C नंबर 8, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन कहता है एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेमी है। तो घन का जो फिगर होता है वो होता है मेरा इस टाइप का, ठीक है। तो ये हो गया घन और इसका जो प्रत्येक किनारा है ये हो गया 14 सेंटीमीटर का। अब कहता है यहाँ पे में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है। तो इसमें से थोड़ा सा गौर करते हैं, ये चरखुट्टा पार्ट है और इसमें से जो है हम एक गोला काटेंगे। तो गोला का जो साइज हो जाएगा, जो शेप हो जाएगा, इस तरीका से हो जाएगा। तो गोला का जो व्यास होगा वो इस भुजा के बराबर हो जाएगा, 14 सेमी के इक्वल। तो इसका जो व्यास हो जाएगा ये गोला का वो हो जाएगा यहाँ पे 14 सेमी। तो गोला का जो त्रिज्या हो जाएगा 14/2, ये हो जाएगा मेरा 7 सेमी। तो हमसे पूछता है इसका आयतन क्या होगा, गोला का आयतन क्या होगा। तो गोला के आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई के मान हो गया 22/7 और ये 7 गुना 7 आर क्यू है। तो आर को 3 बार हम लिख दिए। तो अब यहाँ पे हो गया 7 से 7 समाप्त। तो 4 दूनी 8 और ये 7 7 49 बट्टा में 3। अब हम 49 में 88 से गुना करेंगे। तो 9 8 72 के 2 8 7 8 चौका 32 33 34 35 36 37 38 39 2 9 3। तो 2 11 के 1 10 3 13 और ये आ गया यह मेरा 43 12 और बट्टा में 3 से डिवाइड दे देते हैं। 3 1 ये 3 1 3 3 चौका 12 आ गया 1 1 तो 3 3 9 उसके बाद 2 2 3 7 21 तो फिर 1 0 तो 3 3 9 3 3 9 मतलब हो गया 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसा जो है 1437 लगभग में उत्तर मांगता है। तो ये हो जाएगा मेरा इसका आंसर बी नंबर 1437 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, जो कि बिल्कुल आसान है, कह रहा है 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 है। तो माध्य हमें 10 दिया हुआ है। यहाँ पे माध्य बराबर फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग। तो सबको जोड़ते हैं, 6 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ x जोड़ 13 ये टोटल है 5। तो बट्टा में लिखेंगे 5 और इसका माध्य जो है यही हमें 10 दिया हुआ है। तो यहाँ 10 लिखेंगे, हो जाएगा 8 6 14 14 13 और 9 तो हो जाएगा यह 7 और 9 हो गया 16 2 और 1 3 36। तो यहाँ 36 प्लस x और इस बट्टा में हो जाएगा 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x प्लस 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 50। तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 36 इज इक्वल टू हो जाएगा 14। तो x का जो मान हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हमें, यदि एक रेखा जो वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। ये मेरा एक सर्किल है, वृत्त है, और ये जो लाइन है ये वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इस रेखा का नाम जो हो गया